अस्सलाम वालेकुम। हमारे YouTube चैनल पर आप सब लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। मेरी नजर से मंजन बेच रहा था वो, उससे पूछा गया ये बार बार ये मंजन बिकता है कि दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है। फौरन ना आजकल के स्कॉलर्स को ना कीड़े निकालने का मौका मिलता है। दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है, उसने फौरन कुरान की आयत कोट की, वल वालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्म रज़ाअ। माएं अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं जो दूध की मुद्दत मुकम्मल करवाना चाहती हैं। फिर फौरन जो है ना हनफी ये कहते हैं कि 2.5 साल, और कुरान क्या कह रहा है 2 साल। लोगों का कितना, आप बताओ, लोगों का दिमाग खराब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, असलाफ से बदगुमान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जब ये आयत कोई शख्स पढ़ेगा और 15वीं सदी के स्कॉलर से सुनेगा, उसकी नजर में अबू हनीफा की वैल्यू 2 टके की रहेगी क्या? बोलो ना। और सिर्फ अबू हनीफा का कौल नहीं, उस जमाने के और भी बड़े बड़े अइम्मा जो बुखारी मुस्लिम के रावियों में से हैं, मुज्तहिदीन हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, उनमें भी बहुतों की राय है कि 2.5 साल दूध पिला सकते हैं औरत बच्चे को, तो कोई वैल्यू रहेगी। इस आयत का मतलब क्या है? इमाम अबू हनीफा भी ये आयत जानते थे, वो तो हाफिज कुरान थे भाई, वो आपसे ज्यादा जानते थे। आगे आयत के अल्फाज क्या है? फ़इन अरादा फिसालन, माए अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाएं। फा ताकीब माल वसल के लिए आता है। इन कमबख्तों को ताकीब माल वसल का माना भी नहीं पता है, ग्रामर तो धेले की नहीं आती इनको, और अरबी के तर्जुमे इधर उधर से देख के लोगों को बता रहे होते हैं। ताकीब माल वसल कहते हैं कि फौरन उसके बाद जब कोई काम होता है उसके लिए फा आती है। जैसे एक शख्स आता है जाअनी ज़ैदुन व अमरुन, ज़ैद आया और अमर आया, इसका मतलब दोनों आए, कौन पहले आया कौन बाद में आया इसका तज़किरा नहीं होता। दूसरा है जाअनी ज़ैदुन फ अमरुन, ज़ैद आया इसके बाद कौन आया, फौरन आया मगर बाद में आया। फा का मतलब वसल, फौरन, ताकीब का माना उसके बाद। तो कुरान की यहां फा है, फा। कुरान कहता है फ़इन अरादा फिसालन अन तराज़िन, माए अपने बच्चों को 2 साल मुकम्मल दूध पिलाएं जो अपनी दूध की मुद्दत मुकम्मल करवाना चाहते हैं, तो 2 साल तक पिलाएं। आगे कुरान कह रहा है फ़इन अरादा फिसालन, फा है ना, फा जो बात के लिए आती है। फिर अगर ये दोनों आपस की रजामंदी से छुड़वाना चाहें, फला जुनाहा अलैहिमा, इसके मतलब कुरान 2 साल के बाद छुड़वाने का मौका फराहम कर रहा है। कुरान कह रहे हैं 2 साल तक तो जो मुकम्मल दूध पिलाना चाहे, जो नहीं पिलाना चाहे 1 साल तक पिला सकते हैं, 6 महीने तक पिला सकते हैं, 1.5 साल तक पिला सकते हैं, मुद्दत मुकम्मल करवाना चाहे 2 साल तक पिला सकते हैं। उसके बाद आपस की रजामंदी से छुड़वाना चाहे तो भी कोई हरज नहीं। इसका मतलब उसके बाद भी कुछ टाइम इनको दिया जाएगा, और ये छुड़वाई की मुद्दत होगी, छुड़वाई की, एकदम से छूटा नहीं जा सकता। तो अबू हनीफा की राय भी कुरान के ऐन मुताबिक है। फिर दूसरी आयत भी है जिससे इमाम हनीफा इस्तेदलाल करते हैं। अभी मैं उस आयत में जाऊंगा तो बयान लंबा हो जाएगा, जो मेरा असल मौजू नहीं है। और फिर कमाल की बात यह है कि फ़िक़्ह हनफी सिर्फ अबू हनीफा के अक़वाल का नाम नहीं है, यहाँ फ़िक़्ह हनफी, अच्छा, एक और हदीस भी पेश की जाती है कि ला रिज़ा बादा हौलैन, 2 सालों के बाद रिज़ाअत नहीं है, दूध पिलाई नहीं है। तो इमाम हनीफा के नजदीक इसका मतलब यह है कि वो दूध पिलाई जिसकी वजह से औरत उजरत की मुस्तहिक होती है। जब तक माँ बच्चे को दूध पिलाती है ना, खासतौर पे तलाक के बाद, तो माँ को बच्चा पालने का खर्चा भी दिया जाता है, दूध पिलाने का खर्चा भी दिया जाता है। तो 2 साल तक तो दूध पिलाने का खर्चा दिया जाएगा। 2 साल के बाद रिजा, वो वाली रिजा जिसपे मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो वाली नहीं है, फ्री फोकट का है वो, अब पिलाएगी तो माँ की गरीबी होगी वो। उन्होंने हदीस में ये तावील इसलिए की अबू हनीफा ने, ताकि हदीस किसके मुताबिक हो जाए, कुरान के, क्योंकि कुरान के जाहिर से पता चल रहा है कि 2 साल तक तो कंप्लीटली पिलाया जा सकता है। अब कुरान एक तरफ इजाजत दे रहे हैं 2 साल कंप्लीटली आप पिलाएं, किसी का बाप भी अचानक नहीं छुड़ा सकता बच्चे से दूध, तो छुड़वाने के लिए कुछ टाइम बच्चे को चाहिए, तो ये छुड़वाई का टाइम है 6 महीने। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? तो अबू हनीफा की दलील बड़ी मजबूत है इसमें, लेकिन उन बेचारों को समझ में नहीं आएगी जिन कमबख्तों को तर्जमा भी नहीं आता कुरान का, वो तर्जमे भी दूसरों से देख रहे होते हैं। बाकी फिर भी एहतियात की वजह से इस मसले में हनफियों ने, आइम्मा अहनाफ ने अबू हनीफा के कौल पे फतवा नहीं दिया। फ़िक़्ह हनफी सिर्फ अबू हनीफा के अक़वाल का नाम नहीं है, इसमें इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद के कौल पे फतवा है। इन दोनों असहाब ने इस मसले में अपने उस्ताद से इख्तलाफ किया। उन्होंने कहा कुरान के जाहिर से चूंकि ये लग रहा है कि 2 साल, तो हम जाहिर को देखते हैं। ये तो इख्तलाफ होता है ना एक हदीस को, कुरान की आयत को एक्सप्लेन करने में, तो ये एक्सप्लेनेशन का इख्तलाफ है। तो दोनों एक्सप्लेनेशन ठीक हैं, दोनों में से किसी एक को 100% गलत नहीं करार दिया जा सकता, लेकिन अहनाफ ने एहतियात में इसमें जमहूर के कौल को लिया, क्योंकि तीनों अइम्मा एक तरफ हैं और साहिबैन भी एक तरफ हैं। तो अहनाफ ने फतवा किस पर दिया है? 2 साल। तो फ़िक़्ह हनफी में 2 साल से ज्यादा दूध पिलाना जायज नहीं है। तो इन कमबख्तों को ना फ़िक़्ह हनफी का पता है, ना कुरान का पता, ना हदीस का पता, ना अबू हनीफा के अक़वाल का पता है इन लोगों को। तो बैठ के खुद ही एक चीज फर्ज करते हैं, दलाइल भी खुद ही करते हैं, और नीचे उनसे बड़े बेवकूफ बैठे हुए होते हैं जो उनको अप्रिशिएट कर करके और उनको चढ़ा रहे हैं आसमानों पे, क्योंकि नीचे जो बैठे हुए उनको कुछ भी नहीं आता। वो किसी ने जबरदस्त कहा है ना कि गांव में जो आदमी खतने करता है ना, उसको लोग सर्जन समझते हैं, क्योंकि उन लोगों ने कोई पढ़े लिखे सर्जन कभी देखे
भाई सर्जन किसे कहते हैं? जो काटा पीटी करता है, इंसानी बॉडी में काट छांट करता है। तो गांव वाले लोगों ने सुना था, अब आते वो सर्जनों में बैठते तो उनको पता चलता सर्जन किसे कहते हैं। अब वो सर्जनों में बैठे नहीं कभी, इधर उधर से सर्जनों के बारे में सुन लिया, बस इतना सुना कि जो काट पीट करते हैं। तो खतने के लिए एक बंदा गया गाँव में, वो काट रहा था, तो लोगों ने पूछा आप क्या? उसने कहा मैं सर्जन हूँ। तो गाँव वालों ने उसी पे बैत करना शुरू कर दी और उसी को सर्जन मान लिया। तो जो उलमा के साथ उठते बैठते नहीं है, जो सच्ची मुच्ची के आलिम है, वो आजकल के इन स्कॉलर्स को आलिम समझना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे गांव में खतने करने वाले को देहाती लोग क्या समझते हैं? डॉक्टर और सर्जन समझते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।